विधानसभा क्षेत्र के विधायक छाया मोरे ने ग्राम नीम सेठी में अपने क्षेत्र विकास निधि से निर्मित संतोषी माता मंदिर परिसर में सभा मंडप और सीमेंट कंक्रीट रोड का उद्घाटन किया। समारोह में विधायक ने ग्रामीणों की समस्याएं भी गंभीरता से सुनी और उनका समाधान करने का भरोसा दिया। उन्होंने मंदिर परिसर में 20 लाख रुपए की लागत से टीन शेड निर्माण की भी घोषणा की है। साथ ही संयुक्त कृषक संगठन के अध्यक्ष ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अपनी ज्ञापन सौंपा, जिसमें कपास खरीदी केंद्र, मंडी सुविधाएं, अग्निशमन यंत्र और सड़कों की मरम्मत की मांगे शामिल थी। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। देती थी और जब बारिश होती थी तो पानी टपकता था और पानी जो हमारे घर के जितने बर्तन रहते थे हम उसको वहां रखते थे कि ये पानी टपक रहा है और रात भर उसमें। उज्जैन में भाटपा जुलाना थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह चौधरी की टीम ने थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ मेडाफेन एमडीएमए और मेडाफेन एमडी सहित आरोपी नावेद उद्दीन को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 7,90,000 रुपए की कीमत के ड्रग्स और एक बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस फरार अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। द्वारा आज एक और सफलता अर्जित की गई है, क्या है पूरा मामला? कल थाना भाटपा को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो कि बिना नंबर प्लेट की बुलेट चला रहा है, काकी बड़ौदा से रूनीगंज की तरफ जाते हुए उसके पास एमडी प्राप्त हो सकती है। तत्काल ही माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीम गठित की और थाना भाटपा टीम ने सफलतापूर्वक घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ा। आरोपी का नाम नावेद उद्दीन है और थाना बढ़ने का क्षेत्र का निवासी है। उसने अभी प्रारंभिक रूप से पूछताछ में बताया है कि वह शादाब नाम के व्यक्ति जो जावरा जिला रतलाम का रहने वाला है, वहाँ से एमडी लेकर यहाँ पे किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आया था। आगे इस संबंध में पूछताछ की जाए। सर, भाटपा जिला पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, इस पर किस प्रकार से पुलिस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा? इस पर तत्काल ही माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने 10,000 रुपये का इनाम। खंडवा के ग्राम टीटगांव के ग्रामीण लगातार बढ़ते अतिक्रमण से परेशान होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से अतिक्रमण की शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने धार्मिक स्थल और स्कूल परिसर के सामने अवैध दुकानों को बंद कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने पंचायत भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का निवेदन किया है। हम ग्राम टेटगांव से आए रविंद्र सिंह जी गौड़ अतिक्रमण के लिए आए हैं। हमारे यहाँ 3 साल से मतलब अतिक्रमण के लिए हम दौड़ रहे हैं। एसडीएम ऑफिस, तहसीलदार, कलेक्टर साहब सबको अवगत कराया है हमने कि हमारे अतिक्रमण हो रहा है। पहले 2-4 अतिक्रमण थे, आज कम से कम 25 से 30 अतिक्रमण है। और उसी अतिक्रमण की जगह पे लोग सरकारी जो भी सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और वहीं मतलब वो स्कूल के पास मांस की दुकान चलाना, उसके साथ वहाँ जो भी निकले छेड़छाड़ी वाली हरकतें भी हो रही है लेडीज़ों के साथ। जो रोकने जाता है उससे झगड़ा होता है। अरे बताइए कहाँ से? साल से हम लगातार देते चले आ रहे हैं, आज तक कोई शासन ने सुनवाई नहीं करी है। इसके बाद रोड पे मकान बने हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले तो 15 से 20 मामले थे मकान के, आज वहाँ कम से कम 40 मकान हो चुके हैं और अभी नया मकान बनाना चालू हो गए हैं लोगों का, जो कुटी मिल रही है। और वहाँ पे मांस की जो दुकानें लगी है, एक तो स्कूल के इस साइड है, दूसरी उस साइड रोड पे, और लगभग स्कूल के बॉर्डर से 10 फीट का अंतराल है जो मांस। उमरिया के थाना अमरपुर क्षेत्र के ग्राम परवार में 22 वर्षीय दुर्गेश कोल का शव संदिग्ध हालत में मिला। शरीर पर खून के निशान थे और कपड़े बिखरे हुए पाए गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। मृतक के परिवार और गांव में कोहराम मचा हुआ है। जशपुर से सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद एसएसपी ने पथरगांव पुलिस को मामले की जांच सौंपी है। पुलिस ने बच्चे को पेड़ में बांधकर प्रताड़ित करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने खेत को नुकसान पहुंचाने और आग लगाने का आरोप लगाकर यह कृत्य किया था। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।
सरायपाली स्थित मां संतोषी मंदिर में 22 सदस्यीय समिति द्वारा पिछले 8 वर्षों से प्रतिदिन दोपहर में गरीबों और मजदूरों के लिए निःशुल्क भोजन कराया जाता है। कोरोना काल में भी ये सेवा जारी रही थी। मंदिर में रोजाना 200 से 500 गरीब परिवार भोजन करते हैं। समिति का लक्ष्य है कि कोई भी भूखा ना सोए। एकदम बढ़िया आनी चाहिए। जी, मेरा नाम चमन लाल बेहरा है। अच्छा बेहरा साहब, ये बताएंगे कितना दिनों से आप यहाँ पर भंडारा खाने आते हैं? मैं करीबन यहाँ 2 साल से आता हूँ। कभी कभी नहीं रहता हूँ तो गैप हो जाता है। हाँ। तो मैं 2 साल से आ रहा हूँ भंडारा खाते, और मेरा तबीयत भी बढ़िया ठीक हो रहा है माँ की दरबार में, उसके आशीर्वाद के द्वारा। दीपक कुमार अग्रवाल नाम मेरा। दीपक भैया, ये बताएंगे कितने दिन से आप जो है गरीबों की सेवा करते आ रहे हैं? क्या कुछ लक्ष्य रखे हैं आप लोग? लगभग 8 साल हो गया हमारी समिति को बने। यहाँ कोई मैन नहीं, कोई मेंबर तो कोई अध्यक्ष नहीं, कोई उपाध्यक्ष कोई नहीं है। सारे मेंबर बराबर हैं। जो आए वही महीना समिति का हमारे यहाँ एक ही मकसद है कि हम सबको खाना खिला पाए। क्या नाम है आपका? परमानंद रात्रे। अच्छा परमानंद भैया, आप मन के दिन ले यहाँ पर जो है भंडारा खा रहा है? मोर 8 महीना हो गए, 9 महीना का नंबर लगे है। हाँ। भंडारा खा रहा हम यहाँ। अब क्या बताना चाहते हैं? एक बार बढ़िया तिब्बत खाने मिले थे। घर गाँव में थामन आथान, नौकर चाकर सब थारी धरथान और नंबर लगथान। अब मस्त दाल से मस्त मिले थे माता के स्वामी, इन्हें सब ने बढ़िया मिलते रहे, इन्हें सब ने खाते रहा। मन नसेद भाई। अच्छा, आप मन के दिनों ले एक जो है वो भंडारा खा रहा है? 3-4 साल हो गए ना। 3 साल। 3 साल हो गए। हाँ। निःशुल्क लेते हैं यहाँ? बढ़िया में जाकर देते हैं खाना। यहाँ जो समिति वाला मन निःशुल्क आप मन बर जो भोजन बनाते, कुछ कहना चाहूँ मन के बारे आप? बढ़िया है मन, बढ़िया देते। मेरा नाम मनोज कुमार जैन है। अच्छा मनोज भैया, ये बताएंगे कितने दिन से आप जो है गरीबों की सेवा करते आ रहे हैं? क्या इतिहास है और क्या लक्ष्य रखे हैं आप लोग? हम लोग को इसको चालू किए हुए 8 साल हो गया है। जब हमने शुरुआत की थी तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम इसमें विफल हो जाएंगे, लेकिन माता रानी की कृपा थी और सब सदस्यों का वो था। हमने 8 साल से हर गरीब या जो भी असहाय लोगों को उनकी मदद की, और कोरोना काल में भी हमने बहुत हेल्प करी। पार्सल के द्वारा हमने पूरा बंटवाया है। और महासमुंद के मलगा नगरी जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से पिस्टल, विस्फोटक सामग्री और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार नक्सलियों में से एक का नाम केसा कवासी और दूसरे का नाम राकेश कुजवान बताया जा रहा है। दोनों को मलगा नगरी पुलिस के हवाले कर जेल भेजा गया है। रायगढ़ में न्यू मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रशासन के बुलडोजर लेकर घर खाली कराने के प्रयास के दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस परियोजना से बड़े बड़े लोगों को फायदा होगा और गरीब बस्तियां प्रभावित होंगी। प्रशासन प्रोजेक्ट को आवश्यक बताते हुए तनावपूर्ण स्थिति में सुधार का आश्वासन दे रहा है। रायपुर में ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके परिवार की करीब 5.50 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। इसमें कांग्रेस भवन और रायपुर में स्थित अन्य संपत्तियां शामिल हैं। ईडी के अनुसार ये संपत्ति अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थी। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है और कार्रवाई का विरोध किया है। सेंट्रल एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है, घोर आपत्तिजनक है। हम मेल के माध्यम से सूचना मिली कि सुकमा कांग्रेस कार्यालय को अटैच किया गया है और साथ ही पूर्व मंत्री और विधायक कवासी लखमा जी की संपत्ति को अटैच किया गया है। कांग्रेस कार्यालय की जितनी भी जानकारियां मांगी थी वो हमने डिटेल उपलब्ध करा दिया गया था और साथ ही कार्यकर्ताओं की मेहनत की। आज ईडी के द्वारा जो है मेल के द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में मेल आता है। उस मेल में ये लिखा जाता है, पाया जाता है कि हमारा सुकमा जिले का जो कांग्रेस भवन है उसको सीज किया जाता है। तो मैं ईडी को हमको ललकार रही है ईडी कांग्रेस को। इस प्रकार से पूरे देश में पहली ऐसी घटना होगी जो कांग्रेस भवन को, ऐसी कांग्रेस भवन
जिसमें खून पसीने की कमाई हमारे कार्यकर्ताओं की होती है, उन कार्यकर्ताओं की खून पसीने की कमाई से वो हमारा कार्यालय जिला कार्यालय बनता है, उसको अटैच करना। मैं चुनौती देना चाहता हूँ ईडी को कि आप कुशाभाऊ ठाकरे जो करोड़ों अरबों रुपए का जो 5 स्टार, उसकी भी जांच करें, उसको ऐसे भी जांच करके उसमें भी कार्रवाई कुछ करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और राज्य में है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ईडी, आईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का साथ लेती है। आप देखिए, जितने लोग छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं, इसलिए उन लोगों के ऊपर में ईडी, सीबीआई के मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन हासिल आया कुछ नहीं। सबकी जमानत हो गई, माननीय सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुकमा के राजीव भवन को ईडी ने जो अपने साथ अटैच किया है, ये कांग्रेस को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। तेज हवाओं के साथ आ रही आंधी की वजह से इस बारिश ने कई गांव में तबाही मचा दी है। मकानों की दीवारें गिर गई हैं, साथ ही साथ टीन की जो छतें हैं वो भी उड़ गई हैं। कई जगह पर पेड़ गिरने से नुकसान हुआ है। खरगोन के ग्राम पिपरी में प्रवीण पाटीदार के घर की 40 फीट लंबी दीवार आंधी की चपेट में आकर गिर गई। इतना ही नहीं, मकान की छत पर लगे 40, मैं आपको बता दूं कि टीन भी उड़ गए। एक पोल से बंधा कुत्ता इस आंधी में उड़ता दिखाई दिया। 10 फीट ऊपर मकान पर वो जा गिरा। वहीं कालू सक्रिया का कच्चा मकान भी इसमें ध्वस्त हो गया है। क्या नाम है तुम्हारा? गोविंद पाटीदार, पिपरी। अच्छा, क्या हो गया? ये आंधी तूफान आया, उसमें मतलब 30 पत्रे सब पूरे ढाली पड़ गई, 40 फीट दीवार भी गिर गई। अच्छा, और मतलब 25 पत्रे कोठे पे भी उड़ गए, तो आधे मिले आधे चद्दर मिले नहीं। हाँ। और वो खंबे से कुत्ता बांधे था, खंबा भी ऊपर चद्दर को फेंक दिया कुतरे समेत। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? ममता। ये मकान किसका है पता? पोरी का है। हाँ। छोरी कहाँ जाए ले? गुजरात। हाँ। तो हाँ, तो वो मेरे सुपुर्द कर गई थी, तो हम यहीं थे। हाँ। तो रात को तूफान आंधी आई, तो सब पतरे मतरे सब गिर गए। तो कहाँ जाए हम अब? इसीलिए यहाँ पे देख लो आप सब दूर आके। और नुकसानी क्या हुई? नुकसानी है, पत्रे सब पत्थर गिरे हो, टीवी फूट गई है, उधर भी सब गिर गया, ऊपर से मटके फटके सब। ग्राम पंचायत पिपरी। नाम क्या है तुम्हारा? कालो सक्रिया। हाँ। क्या हो गया? मकान वो उधर गया। हाँ, कच्चा कोई सुनवाई नहीं करा। अच्छा, कच्चा मकान था। हाँ। अब 2 बंधन में लगी, बालक बची गया। हाँ। नहीं एतरो मजदूरी के लिए 2 साल से इंतजार करना पड़ रहा है। सचिवता गुहार लगाने के बावजूद अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। गांव सात पाटी, मोटी मार और ढोलका के मजदूरों का आरोप है कि पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत काम कराया गया, लेकिन आज तक उनके खातों में पैसे नहीं आए। कुछ मजदूरों ने तो सचिव को अपने बैंक दस्तावेज और पासबुक भी दिए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। प्रिंट से देते थे ना, तो सबको सही सलामत चावल मिल जाता। अभी टोकन सिस्टम कर दिए हैं और एक व्यक्ति को लेने में कम से कम आधा से पौन घंटा लग रहा है। ओटीपी 6 ओटीपी आ रहा है, तो 6 ओटीपी आने में कितना समय लगेगा? अगर थंब प्रिंट रहता तो कम से कम जो सेल्समैन है वो सही सलामत सबको चावल दे पा रहा था। अभी ऐसा हो गया है कि 6 ओटीपी आने में एक तो सर्वर डाउन, सर्वर के नाम से आदमी अलग परेशान है। सुबह से आके लाइन लगाओ, टोकन लेके जाओ, आज नहीं मिला है, टोकन लेट हो रहा है, 8 बज जा रहा है, कभी कभी चावल वितरण करने में कभी 9 बज जा रहा है, तो आदमी कब तक वेट करेगा सर? सुबह से आके यहाँ लाइन लगाना पड़ रहा है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि थंब प्रिंट को चालू करे, ज़्यादा अच्छा वो है। आप कितने दिन से यहाँ पे आ रहे हैं? मेरे को आते आते अभी 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। चावल नहीं मिला? चावल नहीं मिला है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि थंब प्रिंट को चालू किया जाए। किसी का आधार लिंक हुआ है, किसी का नहीं। आधार लिंक के जरिए अगर मोबाइल नंबर लिंक हो गया है तो अपडेट नहीं हुआ है, तो उसके चक्कर में फिर व्यक्ति को घूमना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।